इसका नॉक पीएसएल की पूरी तैयारी है। जी अलहमदिल्ला जी। 40 का नो में कुछ समझा नहीं। 40 नॉक्स आपने इतने अच्छे बैटिंग करी है ये और पीएसएल क्रंच टाइम पे एकदम क्रंच टाइम पे वो भी जी एकदम जी देखिए, मैं ज़ाहिर बात है बड़ा खुश हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उस चीज़ की ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले कर सकता था बैटिंग, तो क्योंकि मैं फ़र्स्ट क्लास में मेरे 4-5 50s हैं, तो लेकिन ये है कि ऐसे मौके पे हुआ है तो वो मेरे लिए बड़ा स्पेशल है। और जहाँ पे इतनी अच्छी टीम के खिलाफ हम किसी को हमारे टीममेट्स ने भी कहा है कि वो सब खाना खा चुके हैं, तो अभी मैं अकेला रह गया हूँ, तो दे बीन ऑनेस्ट टू मी। तो ऑनेस्टी अच्छी चीज़ है, तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया है, लेकिन वो बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं कि दे कुड नॉट बिलीव व्हाट देव सीन। तो आई एम रियली रियली प्लीज कि मैं कुछ टीम के लिए करके जा रहा हूँ, क्योंकि इसी के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो अनफॉर्चुनेटली मैं तो यहाँ पे विकेट्स के लिए आया था, लेकिन विकेट इज़ सो गुड, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बॉल स्मॉल बाउंड्रीज। तो आई गेस बिकॉज दैट्स वाई दिस फॉर्मेट बेस्ड ऑन के लोग चाहते हैं छक्के चौके देखने के लिए, विच इज़ गुड नॉट फॉर मी, बट आई एम ऑल्सो हैप्पी नाउ आई हिट कपल ऑफ देम, सो यू नो आई गिव देम बैक फ्यू। सो लेकिन इट्स a great feeling. I'm just very happy that I did something special for my team, and I'm happily going back. तो आखिरी ओवर जब वेणुगोपाल का मिला तो समझ में आ गया कि अब जो है छक्के मार के जीत सकते हैं। हाँ, मेरा उस वक्त हमने डिसाइड किया था, साइड बॉटम के साथ मैं खेल रहा था, मैंने उसको बोला था कि अगर एक रन होगा हम नहीं लेंगे, मैं कोशिश करूंगा, मैं छक्का मारूंगा, वो लेफ्ट हैंडर है तो वो मैंने कहा फंस ना जाए, तो मेरा ज़्यादा चांस था क्योंकि विकेट पे टर्न नहीं था इतना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बैक माई सेल्फ और अल्लाह ताला ने मदद की मेरी। एक जो आप विकेट लेने के बाद और स्कोर करने के बाद जो आप बाउंड्री की तरफ भागते हैं, इसका क्या मतलब, ये शुरू से आपका साइन है कि या कुछ अलग है कि जो आप विकेट लेने के बाद फिर बाउंड्री की तरफ भागते हैं? हमारे यहाँ दिल्ली में जब आप आईपीएल में विकेट लेते थे और बाउंड्री की तरफ भागते थे तो लोग कहते थे कि ये लाल किले की तरफ भाग रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे लोगों ने बड़े किले दिखाए हैं, तो ये लाल किला अकेला नहीं है, मैं तो बुर्ज खलीफा से भी हुआ हूँ। तो लेकिन देखें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्योर पैशन है मेरा गेम के लिए। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आज मैं जहाँ पे हूँ, आई वॉज अ वेरी नॉर्मल क्रिकेटर लाइक एनी अदर मिलियंस एंड बिलियंस इन द वर्ल्ड। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माइटी कि मैंने हार्ड वर्क किया, उसका अल्लाह ताला ने मुझे रिवॉर्ड दिया। तो मैं ये समझता हूँ ये जितनी लाइफ में मेरे चीज़ें सीखी हैं, जब मैं कुछ नहीं था मैं काम करता था दुकान पे, और आज मैं जहाँ पे हूँ तो मैं नेवर फॉरगेट माई रूट्स। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं ऑलवेज वांटेड टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट जब मैं खेल रहा था, और मैं जिस भी फॉर्मेट में जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि उसको वैसे ही खेलूँ जैसे लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो भले वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, मेरी अगर बैटिंग है, मैं 5 रन भी बनाऊंगा तो आई एम हैप्पी, लेकिन एज लॉन्ग एज जो मुझ टीम को मुझसे चाहिए वो मैं दे दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। मैं इधर आया था जिस मकसद के लिए, मैं क्रिकेट खेलने के लिए आया था, आई वॉज नॉट ऑन हॉलीडेज। इतने बड़े लेजेंड्स के साथ खेलने का मौका मिला, इससे बड़ा ऑनर क्या होगा। मैं सारी ज़िंदगी इनको टीवी पे देखता आया हूँ, जो पास्ट के हैं, जो प्रेजेंट के लेजेंड्स हैं। तो इट्स बिन ए ग्रेट लास्ट 3-4 डेज। एक्चुअली मैंने अभी रिक्वेस्ट किया है कि मुझे सबके साथ पिक्चर लेना है, क्योंकि दैट यूज्ड टू बी माय ड्रीम। मुन्ना भाई के साथ क्या हुआ लास्ट ओवर के पहले? नहीं, कुछ नहीं हुआ मुनाफ भाई। मैं वो फील्ड सेट कर रहे थे, तो मैंने बोला बॉलर को, भाई आप बड़ी देर लगा रहे हैं, आप बॉल डाल दें। तो अगर क्योंकि और भी कोई बैट्समैन होता तो वो ये कहता, क्योंकि वो दे टुक वेरी लॉन्ग। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप आराम से रहें, वो बात कर रहे हैं। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट आस्किंग, मैंने आपसे रूडली बात नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हग हिम आफ्टर द गेम, और वो फास्ट बॉलर हैं तो इट्स नेचुरल रिएक्शन। And Imran, did you follow the India South Africa series recently? Of your thoughts on that series? Look, it's been a great series. That's all I can say, and I just want to congratulate to South African team, young team. On paper, they can never be able to beat India because they've been dominating world cricket from last 4-5 years, if I'm not wrong. They've got some world-class players, but I think what they achieved as a young group, South African team, I give them a big credit. They played wonderful cricket. It's not easy to play cricket where no crowd. COVID situation, you're living in a stress life, and I can tell you that I don't enjoy that. I mean, the way they perform, it's just unbelievable, really. So I'm really, really happy for the boys. There are not many guys who played, I think, 30-40 games
and they did what they did. So it's a great achievement for them. इमरान भाई, डीन एल्गर ने तीसरे टेस्ट मैच से पहले कहा था कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए ये सबसे बड़ा मैच है पिछले कुछ वक्त में, कुछ या काफ़ी लंबे समय से जो है ये काफ़ी एक बड़ा मैच है। आपने भी साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया है, कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा होगा, कि क्या ये आगे फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने, डीन एल्गर ने कहा कि ये क्या मैच वो जो होम सीरीज़ है जीतना इंडिया के अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए क्या कर सकता है? देखें, सबसे पहली बात है ये हिस्ट्री है। साउथ अफ्रीका में इंडिया कभी नहीं जीता। ये टीम अगर नहीं जीती तो ये उसने सही कहा था कि इंडिया की ये टीम जाके अगर नहीं जीत पाई, और जैसा वो पहले मैच में उन्होंने मारा है, उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, तो तो मैं ये सॉरी आपका सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं डीन एल्गर के, तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि जो यंगस्टर्स ने किया है अभी, जो इतनी बड़ी माइटी इंडिया टीम को हराया है, इतने टैलेंट वाली टीम को, इट्स नॉट इजी। तो ही वाज राइट। तो नाउ यू कैन सी कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बेस्ड ऑन दीज यंगस्टर्स and they proved it. So he was right, and I'm, like I said, I have no words to describe, because मैं इंडिया के खिलाफ खेला हूँ. It's not easy to win against India any day. तो इमरान भाई, क्विंटन डिकॉक की टेस्ट रिटायरमेंट को कैसे देखते हैं आप? Sir, that's his personal decision, so I don't have to say much about it. He's been a great ambassador for the country, and I think if family come first always, and I can tell you that I've been playing professional cricket from 20 years, and I never realized that till I had my son. Even though we were single parents, so it was okay. But it's very difficult. I left now for PSL, come here. My 7-year-old was crying in front of me. I didn't have no answer what to say to him. So people should understand. And it's not easy. It's not how much money you have. End of the day, your family matter first, अच्छा इमरान भाई, एक सवाल आपको पूछना कुछ? लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक सवाल किसी और को तो नहीं, मैं थोड़ा सा एक काफ़ी सालों से, इनफैक्ट पिछले हाल ही में कुछ वक्त से हम ये देखते आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, अगर आप पिछले 4-5 साल देख लें, लेग स्पिनर्स नहीं दिखते हैं, और T20 क्रिकेट में ऑफ स्पिनर्स अब कम हो गए हैं, क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स, लेग स्पिनर्स को प्रेफर किया जाता है। क्या सोच है सिर्फ ये, या कोई मतलब कोई इसमें कुछ लॉजिक है? देखें, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब है कि फिर दुनिया में ऑफ स्पिन जो करता है उनको आप टीम में नहीं रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर ऑफ स्पिन कोई करता है तो उसे ऑलराउंडर होना चाहिए। तो मुझसे किसी ने कहा एक दिन कि आप लेग स्पिनर हैं तो आपको उसके साथ अच्छा बैट्समैन भी होना चाहिए। तो मैंने कहा यार, मैं लेग स्पिनर था ना, तो मैं 10 साल साउथ अफ्रीका से खेला हूँ और खुद छोड़ा है मैंने। तो 10 साल मैं खेला हूँ, मैं एज ए बॉलर खेला हूँ, मैं एज ए बैट्समैन नहीं खेला। तो लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो ऑफ स्पिन जॉब है वो इट्स नॉट ईजी। उनके पास कोई 1 या 2 वेरिएशन होता है। तो मैं आपको आपके क्वेश्चन को जो है एलिब्रेट करके बता रहा हूँ कि हमें एज ए स्पिनर बैकअप चाहिए होता है। तो अगर आपको बैक नहीं कोई करेगा तो वो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ऑफ स्पिनर ही इज़ ए लिमिटेड बॉलर, उनके पास 1-2 वेरिएशन होता है। लेग स्पिनर कैन हैव सो मैनी थिंग्स, सो दैट्स अ डिफरेंस। बट रैशनल में समझने की कोशिश कर रहा था कि आजकल अब आप कोई भी टीम देख लीजिए, चाहे हिंदुस्तान, इंडिया देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, लेग स्पिनर्स टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेलते हैं। देखें, खेल सकते हैं, मैंने आपको बताया, उनको बैकअप चाहिए। तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ लेग स्पिनर। चाहल हैं आपके पास, ब्यूटीफुल बॉलर, छोड़ के बॉल करते हैं। कुलदीप यादव हैं, आपको बैकअप करना चाहिए। बिकॉज जडेजा एंड अश्विन डूइंग सो वेल, सम यासिर शाह, और दुनिया में जितने आप देखें हर टीम में श्रीलंकन के पास हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। बट ये टीम की जो बेस है उसकी सक्सेस क्या है? सक्सेस उनको किस बेस पे मिलती है? उनको इस पे मिलती है कि लेफ्ट आर्म ज़्यादा आउट कर रहा है और ऑफ स्पिनर आउट कर रहा है, तो देन दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो वो उस बेस पे टीम को बनाते हैं। तो मे बी यू सी मोर लेफ्ट आर्म और मे बी मोर लेग स्पिनर, बट लेग स्पिनर्स को आना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि लेग स्पिनर जो है वो खूबसूरत चीज़ है टेस्ट क्रिकेट के लिए। हमने तो ऐसे बड़े लेग स्पिनर टाइम होता था, लेग स्पिनर्स ही दिखते थे टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल। Is that all? Thank you. Thanks guys, I highly appreciate it. Thank you very much. Thank you.